नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। मोतिहारी में रोड छाप मजनुओं की अब आने वाली है सामत। महिला पुलिस भैरवी वाहिनी का हुआ गठन। मोतिहारी के राजेंद्र छात्रावास के छात्रों द्वारा किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। बीपीएससी में सफल शिव जन्म राम को किया गया सम्मानित। पश्चिमी चंपारण जिले के शिकारपुर थाना अंतर्गत कोइरगांवा चौक पड़ई नदी के समीप से मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। जेल में बंद वार्ड सचिव के गलत हस्ताक्षर का वार्ड सदस्य पर लगा आरोप। पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए जांच के आदेश। और मदरसा अंजुमन इस्लामिया में इन दिनों जारी है आरोप प्रत्यारोप का दौर। पूर्व सचिव मोहिबुल हक पर इंतजामिया कमेटी ने लगाए कई गंभीर आरोप। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं के द्वारा नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार राय द्वारा गठित भैरवी वाहिनी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भैरवी वाहिनी के सभी महिला पदाधिकारियों को प्राचार्य द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण देते हुए प्राचार्य ने कहा कि नगर थाना द्वारा किया गया यह कार्य ऐतिहासिक है। इस पहल के लिए प्राचार्य ने नगर थाना अध्यक्ष की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि भैरवी वाहिनी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और भैरवी सरीखी छात्राओं की संकटों से रक्षा करेगी। गौरतलब है कि सादे लिबास में बिहार पुलिस की ये जाबाज बेटियां गुंडों और मवालियों पर कहर बनकर टूटेगी और उन्हें हवालात का रास्ता दिखलाएगी। इससे चौक चौराहों पर गुंडागर्दी और छेड़छाड़ पर रोक लगेगी। मौके पर डॉक्टर मशहूर अहमद, लेफ्टिनेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पीटीआई मनोरंजन सिंह के अलावे कई लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी के राजेंद्र छात्रावास के छात्रों के द्वारा छात्रावास में ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और बीपीएससी में बाजी मारने वाले शिव जन्म राम को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि चिरैया प्रखंड के सरोगर पंचायत निवासी शिव जन्म राम 65वें बीपीएससी की परीक्षा में 549वां रैंक हासिल की है और बीडीओ के रूप में उनका चयन हुआ है। मैंने सर जब प्रारंभिक मैट्रिक की पढ़ाई एमएस हाई स्कूल चिरैया कोठी से पास की। वहाँ से पास करने के बाद मैं इतना गरीब था कि मुझे यानी मोतिहारी में, छोटा सा शहर मोतिहारी है, उस शहर में मुझे रहने के लिए समझिए कि उतने पैसा नहीं थी कि हम रह पाएँ। शुरुआती में जब मैंने स्कूलिंग पास करके मैं बहुत जगह भटका, कहीं सोचा कि मैं कुछ रुपया कमा कर इधर उधर से कुछ करके अपना एमएस कॉलेज मोतिहारी में एडमिशन लेकर मैं पढ़ूँ। इसी संदर्भ में मुझे अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में मेरा एडमिशन हुआ और अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में मैंने 2011 में एडमिशन लेकर और 2016 तक यानी कि आईएससी और बीएससी मैंने इसी अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में रहकर मैंने पढ़ने का काम किया। मुझे इतनी पैसा नहीं थी कि मैं रूम रेंट देकर या कोचिंग का रुपया देकर ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँ। यही छात्रावास है जिसके बदौलत मैं इस पद पर अभी चयनित हुआ हूँ। सम्मान समारोह हमने हॉस्टल का चुनाव इसलिए किया कि जो भी हमारे छोटे अनुज इस छात्रावास में रह रहे हैं, तो इस सम्मान समारोह से हमारे छोटे अनुज बीडीओ साहब शिवजन्म बाबू के सम्मान समारोह देख करके हर्षोल्लास है और इसी खुशी के साथ हमारे छोटे अनुज भी इनसे सीख लेंगे, बड़ों से सीख ले करके और इस समारोह से
वो और भी आगे बढ़ेंगे, कोई इनसे भी ऊंचे पद पे जाएं, ताकि इनसे भी अच्छा और ये भी सम्मान दें। इसीलिए हमने हॉस्टल का चयन किया कि हमारे छात्रावास के भी सभी अनुज अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से अच्छे पद पे जाएंगे। आज हम लोग सभी छात्रावास के पूर्व छात्रवासी वर्तमान छात्र बहुत ही खुश हैं कि हम लोग के बीच से हमारा छोटा भाई, जब हम हॉस्टल के छात्र अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय हमारे छोटे भाई के रूप में हॉस्टल में आए थे और हम लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। चूँकि हॉस्टल का माहौल ही शिष्टाचार वाला था, सभ्य था, सभी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट थे और ये भी उसी का एक प्रोडक्ट थे। और इन्होंने आज 65वीं बिहार लोक सेवा आयोग में अपना स्थान बनाया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में इनका चयनित हुआ है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बाकी छात्रों से यही कहता हूँ कि बाकी लोग भी इनका अनुकरण करें और वो भी इनके तरह बीपीएससी और यूपीएससी में अपना रिजल्ट लाएं, ताकि हमारे चंपारण का और सभी छात्रावास का नाम रोशन हो सके, हम सभी का नाम रोशन हो सके और बिहार नहीं देश दुनिया में हम लोग का एक अपना स्थान बने। मझौलिया प्रखंड के महानागनी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 13 के सचिव गौरी शंकर महतो के पुत्र प्रदीप कुमार महतो ने जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण को एक आवेदन देकर अपने पिता की कथित जाली हस्ताक्षर कर अनुरक्षक की बहाली करने का आरोप वार्ड सदस्य रमप्रभा देवी पर लगाया है। आवेदक का कहना है कि अनुरक्षक की बहाली के समय उनके पिता किसी कारणवश जेल में थे, तभी उनका जाली हस्ताक्षर करके अनुरक्षक की बहाली वार्ड सदस्य रामप्रभा देवी द्वारा अपने पुत्र रोशन कुमार उर्फ अनिल चौरसिया को कर लिया गया। इस बाबत आवेदक द्वारा जांच की गुहार जिलाधिकारी से लगाई गई है। साथ ही आवेदन की प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी मझौलिया को भी प्रेषित किया गया है। आवेदन के आलोक में जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मझौलिया को जांच का आदेश दिया है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने बताया कि पंचायती राज विभाग के नियमावली द्वारा अनुरक्षक की बहाली में वार्ड सचिव की कोई भूमिका नहीं है। वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक हो सकते हैं, उसके मना करने पर ही भूमि दाता या कोई अन्य अनुरक्षक हो सकता है। इधर वार्ड सदस्य रामप्रभा देवी का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं और अनुरक्षक की बहाली नियमानुसार ही की गई है। आरोप लागल बा तो गलत बा, आ जौन बहाली बा तो सही बा। हमार रामप्रभा देवी नाम बा। 25/7 को मेरे पिताजी जेल चले गए, उसके 10 दिन बहाली हस्ताक्षर संरक्षण की बहाली की गई, जिसके सूचना जितेंद्र सिंह कुमार मुखिया ने बताया। वार्ड रामप्रभा देवी 13 नंबर वार्ड के रामप्रभा देवी अपने पुत्र को रोशन कुमार और अनिल चौरसिया को जाली हस्ताक्षर संरक्षण की बहाली की गई, जिसमें 31/8 को प्रखंड पदाधिकारी के पास आवेदन दिए, जिला पदाधिकारी के पास आवेदन दिए थे 31/8 को, जिसका जांच 2/8 को आया, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर आवेदन दिया 21/9/2021 को आवेदन दिया डीएम पदाधिकारी के पास और अनुमंडल पदाधिकारी पर, उसका भी जांच 4/9 को आ गया है, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद में फिर आवेदन दिया मैं 1/10/2021 को मैंने आवेदन दिया, जिसमें वार्ड नंबर 13 को अस्थायी निवासी लगभग 200 आदमियों ने सिग्नेचर कर आवेदन दिए, उसके भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जाली हस्ताक्षर संरक्षण की बहाली रामप्रभा देवी ने की और जितेंद्र कुमार मुखिया अभी पूर्व वर्तमान में मुखिया है इस पंचायत का, तो यही सूचना दी है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस जाली हस्ताक्षर के संरक्षण की बहाली रद्द की जाए और दोषियों को सख्त कार्रवाई चाहिए। उससे नर्म निवेदन करता हूं जिला पदाधिकारी से कि इसकी जाली हस्ताक्षर की जाँच की जाए। इधर पंचायत के निवर्तमान मुखिया जितेंद्र सिंह ने कहा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति में अनुरक्षक की बहाली को लेकर मुखिया की कोई भूमिका नहीं है, वार्ड सदस्य ही सर्वे सर्वा होता है। पश्चिमी चंपारण जिले के शिकारपुर थाना अंतर्गत कोइलगांवा चौक पड़ई नदी के समीप एक युवक का शव आज सुबह करीब 8 बजे ग्रामीणों ने देखा। शव को देखते ही इलाके में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि मृतक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। शव को देख ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों ने निर्ममता से उसकी हत्या कर शव को यहां लाकर फेंक दिया है। मृतक की पहचान जितेंद्र महतो पिता विक्रम महतो साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया वार्ड नंबर 1 निवासी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 4 साल पूर्व नेपाल में हुई थी, जिसकी 1 साल की बेटी है और उसकी पत्नी गर्भवती बताई जा रही है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रविवार की शाम को घर से निकला था, जो कि वापस नहीं आया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर सूचना मिलते ही एसडीपीओ कुंदन कुमार व शिकारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार समेत पुलिस बल घटना स्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन दिनों मदरसा अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के पूर्व सचिव और इंतजामिया कमेटी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूर्व सचिव मोहिबुल हक पर अंजुमन इस्लामिया की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शनिवार को अंजुमन इस्लामिया की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में मौजूदा सचिव डॉक्टर परवेज अजीज ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मैं डॉक्टर परवेज मदरसा नंबर 66 अंजुमन इस्लामिया का जनरल सेक्रेटरी, मदरसा सेक्रेटरी हूँ। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, एक मेंबर के ज़रिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसपे कौम के लोग आपस में बटें और ऊपर जो यहाँ के एमपी के ख़िलाफ़, यहाँ के एमएलए जो हैं, जो मंत्री भी हैं, उनको भी गलत सूचना देके मिसयूज़ किया जा रहा है। और ऊपर प्रशासन जो अभी इस कम्युनिटी पे और मदरसे पे मेहरबान है, पॉजिटिव है, उसको कैसे निगेटिव करें। तो ये बात सिर्फ सेक्रेटरी और एक शख्स मोहिबुल हक की नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी। और अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने लिख के दिया आपके ये माननीय शिक्षा मंत्री को, और उसमें मदद लिया प्रमोद जी का, अब के हम लोग पैसे की उगाही करते हैं, चेयरमैन पे गलत ब्लेम लगाया गया। एकदम मैं कॉन्फर्मेशन से बोल सकता हूँ कि यहाँ के डीएम, चेयरमैन, ये लोग बियॉन्ड ये ऑनेस्ट है। मैं अपनी ऑनेस्टी का मिसाल, मतलब हम सर्टिफिकेट अपने नहीं दे सकते, लेकिन मैं जानता हूँ ये लोग ऑनेस्ट हैं। लेकिन माननीय मंत्री, जिसका हम लोग वोटर भी हैं, उस एरिया में उनको चाहिए था कि तथ्य को जानकारी लेते, उन्होंने तथ्य की जानकारी नहीं ली। और मोहिबुल हक खान ने इस मदरसे को बदनाम करने के लिए हर अपने एक्सट्रीम लेवल तक इल्ज़ाम सब लगाया, गलत गलत सदर पे, मैंने टोटल कम्युनिटी पे उन्होंने तफरका डालने की कोशिश की। जबकि यहाँ के जो फंड का डिफाल्केशन जो किए थे, जो इंक्वायरी हो चुकी है, बिल्डिंग अभी सामने है आप लोग के, वो प्लेक लगा हुआ है, जिसको रिस्पेक्टफुली राधामोहन सिंह के रिस्पेक्ट में अभी छोड़ा हुआ है। और हम लोग उनके सामने बात भी रखेंगे कि इसको इंक्वायरी करके पूरा करें। उसने हिसाब भी नहीं दिया, 12 लाख कुछ का उसने ये कर लिया। उसके बाद भी मुसलसल ये मिस इन्फॉर्मेशन देना, ये पूरे कम्युनिटी के ख़िलाफ़। और अभी जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिनके साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं, और उनके मदद से कयूम अंसारी साहब एक ज़बरदस्त एजुकेशन में रिफॉर्म ला रहे हैं, जहाँ पे आसाम के मदरसे बंद किए जा रहे हैं और जगह ये है वो रिफॉर्म कर रहे हैं। उस वक्त एक निगेटिव तहरीक चला के इन लोगों को दागदार करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी अपील है कि आपके ज़रिए इस बात को अवाम में रखा जाए, और जिसको भी समझ में आ रहा है इसकी इंक्वायरी करे जितना जल्द, इसलिए कि अगर चुप रहना हम लोग के ऊपर, जो आदमी गलत है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। सही लोगों का होगा तो कम्युनिटी को घाटा होगा, और उसको जल्दी से जल्दी करके अगर हम लोग गलत पाए गए तो मैं तो सबकी जिम्मेदारी लेके हमेशा के लिए इस सोशल एंड पब्लिक लाइफ से हट जाएंगे। अपना जो मैं डॉक्टरी का काम करता हूँ करूँगा। इस दौरान अंजुमन इस्लामिया के सदर प्रोफेसर नसीम अहमद ने भी पूर्व सचिव पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। ये भी सुन लीजिए। अंजुमन का सदर हूँ और अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी बहुत पुरानी संस्था है, जिसका अपना दस्तूर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, और 72 से वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और 75 में लागू हुआ। उस वक्त से उसी के मुताबिक हर 3 साल पर जनरल इलेक्शन होता है। और मदरसा अंजुमन इस्लामिया, ये अंजुमन इस्लामिया के अंडर में एक संस्था है जो कि शुरू से चलती रहती है, और यह शिक्षा का काम होता है। ज़्यादातर अनाथ लड़के यहाँ रहते हैं, सब इंतज़ाम किया जाता है। सरकार इस मदरसे को अपने अंडर में ले चुकी है, और सरकार का अपना सिलेबस उसमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद जितना काम है सब अंजुमन करती है। मदरसे का खाना पीना, दवा दारू, मुरम्मत, तामीर का काम, यानी इसमें जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसका काम, बिजली बत्ती और पानी, जितनी चीज़ है सब चीज़ का इंतज़ाम, सेहत का इंतज़ाम, और बच्चों को रखवाली का इंतज़ाम भी करती है अंजुमन। उसके लिए अलग से लोगों को तनख्वाह देकर अंजुमन ने रखा है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट जहीर कुरैशी ने कहा कि पूर्व सचिव ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके वजह से उन्हें अब अंजुमन ने हमेशा के लिए नकार दिया है।
मकसद जो है फिर से देखिए, असल मकसद ये है पैसा का। मेन मकसद उनको छटक के भागने का और अंजुमन इस्लामिया के मेंबरान पर आरोप लगाने का मकसद यही है कि उनसे हम लोग ने हिसाब मांगा। मेन चीज़ यही है कि हिसाब हमने मांगा, और उनका एक और भी फॉर्मूला था कि हम जो कहें वही आप लोग कीजिए। क्या है कि वो यानी कि पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, हालांकि हमारे पार्टी में सब अंजुमन हर पार्टी का लोग हैं, लेकिन कभी भी पार्टी के एवरेज पर पार्टी के लेकर कभी हम लोग में कुछ नहीं हुआ। हम लोग को अलग एक संस्था है, हर पार्टी के लोग इसमें है, लेकिन पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो अंजुमन का रूल रेगुलेशन है उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ तो था कि पहले तो बहुत ही उन्होंने यानी कि मुलायम से निहरा किया। हमारे सेक्रेटरी साहब थे अदालत हुसैन साहब, उनसे खालू का रिश्ता लगा के कहा कि आप सिर्फ ऑर्डर दे दीजिए। हालांकि हम जिक्र किए हुए थे कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने कहा कि पैसा का फिक्र मत कीजिए, पैसा हमको मिल रहा है विधायक से, मंत्री साहब से और राधा मोहन जी से, हमको मिलेगा पैसा का कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर दे के कह दीजिए कि हम काम शुरू करें। खैर काम तो शुरू हुआ, उसके बावजूद जब काम शुरू होने लगा, होने के टाइम में पैसा वो लेते गए। हम लोगों ने इतराज़ किया कि आप पैसा लीजिए, आप जो कहें कि फंड से पैसा मिलेगा तो ले लीजिए। तो कोई घबराने की बात नहीं है, मिल रहा है पैसा, आप दीजिए ना, हम आपको पैसा आपके ऑफिस में रिटर्न हम कर देंगे। हम लोगों ने तलब किया कि भाई पैसा दीजिए, पैसा मतलब है चाहे हिसाब दीजिए, पैसा दीजिए। तो सिर्फ मकसद यही है पैसा, दूसरा कोई मकसद नहीं है। और इसी एवज में इसी के लिए खलफसाद पैदा करती हैं। कभी कुछ ऐसा बात की है कि एक भाई को दूसरे भाई के लड़ाने का, जिसमें बहुत बड़ा बात आता, फिर बाद में मीटिंग में आगे माफ़ी भी मांगे, बुलाया गया, आए मीटिंग में खुदा में कर लोग भी बुलाए उसी एरिया में पड़ता ईदगाह, बुला के ठीक उसको समझाया या समझ के नॉर्मल हुए तो जाके फिर जो टाइम संस्था ने बनाया था उस टाइम पर नमाज, और नहीं तो उस दिन अब मानते हैं कि हम पूरा संस्था ऐलान कर दिया कि 8:30 बजे नमाज है, और आप जाने कहाँ जाके को दिया कि 8 बजे नमाज। तो अब बताइए बवाल होता कि नहीं होता है? एकदम होता है। वहीं अंजुमन इस्लामिया के ऑडिटर तनवीर खान, नूर आलम के अलावे अंजुमन से जुड़े कई अन्य लोगों ने भी पूर्व सचिव मोहिबुल हक पर आरोपों की झड़ी लगा दी। साथ ही इस पूरे मामले को जिला पदाधिकारी से गंभीरता से जांच करने की मांग की। प्रोफेसर नदीम साहब ने जितनी बातें कही उसको समर्थन करते हुए, ख़ास तौर से मोहिबुल साहब के लिए उनको ये पैगाम मिलना चाहिए, जब वो जानते हैं कि 80 बरसों से अंजुमन इस्लामिया ही इसका चुनाव करती है कमेटी का, मदरसे का, और वही अप्रूवल होकर के आता है, और फिर नई कमेटी काम करने लगती है। तो फिर उन्होंने किस हैसियत से इसका अपने अलग से ट्रस्ट बनवाया, जबकि उनका वक्त पूरा हो चुका। कोर्ट ने, सिविल कोर्ट में उनको जाने को कहा है कि आप साबित करिए कि आपने जो ट्रस्ट बनाया है क्या आपकी जायदाद है। अगर आपकी जायदाद है तब आप ट्रस्ट बना सकते हैं, नहीं है तो आप फार्स। ये मैसेज उनको दीजिए हमारी तरफ से। दूसरी चीज़ ये कि जब उनका वक्त पूरा हो गया तो उनको खुद ब खुद हट जाना चाहिए। उनके ज़िम्मे जो इस बिल्डिंग का काम दिया गया था बनने का, जिसके बारे में अंजुमन इस्लामिया ने उन पर विश्वास करके 12,60,000 रुपये एडवांस कर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हम राधा मोहन सिंह से फ़ंड लेंगे। उन्होंने फ़ंड लिया भी, इस बिल्डिंग का पूरा काम किया। चलिए अच्छी बात, फ़ंड लिया, बिल्डिंग का काम किया, हमारा पैसा भी दिया। लेकिन जब वो हटने लगे, जब उनका टाइम पूरा हो गया, 3 साल के बाद उनका वक्त पूरा हो गया, तो उनसे हम ये मांग करते हैं महबूब साहब से कि उस वक्त तक जितना भी पैसा इसमें खर्च हुआ, राधा मोहन सिंह का दिया हुआ और मदरसा का दिया हुआ पैसा, जिसको उन्होंने वापस करने को कहा था लेकिन नहीं किया, तो उसको जोड़ के भी तो हमें हिसाब दे वो कि भाई राधा मोहन सिंह का जो पैसा मिला वो और आपने दिया वो, हमने इस बिल्डिंग में इतना खर्च कर दिया, इतना पैसा बचा जो राधा मोहन सिंह ने दिया है या नहीं दिया, उसका हमें बताएंगे, तभी तो हम आगे इस बिल्डिंग को बनाएंगे।
तो क्या वो इस बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए राज को पोशीदा रखना चाहते हैं और अपनी लड़ाई को इसी बहाने खामखा आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस हमारे मदरसे को, हमारे अंजुमन को बदनाम करना चाहते हैं। बस यही उनसे मैसेज दीजिए और ये कह दीजिए उनसे कि ये कौम जगी हुई है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में आप इस तरह की जो सियासत कर रहे हैं वो आपकी सियासत चलने वाली नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, ख़ास तौर से अक़लियत के लोगों को उनसे बहुत दुख और रंजिश भी है। इस बात को उनको समझ के चलना चाहिए। अभी अभी हमारे सदर मोहतरम एडिटर साहब ने आपको जो कहा वो बिल्कुल हकीकत चीज़। ये संस्था है जिसका एक आइन है, दस्तूर है, उसके मुताबिक ये संस्था चलती है। उसके कबल जो दूसरे सेक्रेटरी थे 3 साल के बाद उनका समय ख़त्म, फिर चुनाव होती है, दूसरे को जनता जिसको चाहे चुन। हमारे मोहिबुल हक साहब को हम ही लोग ने चुना और इस फंड की जो बात हुई बिल्डिंग की, उन्होंने मीटिंग के अंदर सबसे पहले मीटिंग में ये पास होती है तब कोई काम होता है। तो हम भी चूँकि मीटिंग में थे मेंबर, ये बात आई थी कि हम बात कर लिए हैं राधा मोहन जी से, प्रमोद जी से और अनेकों विधायक का कि वहाँ से फंड मिल जाएगी। तो इस काम को स्टार्ट कराने के लिए फ़िलहाल हमको संस्था से मतलब अंजुमन इस्लामिया से पैसा दिया। तो 2 लाख 3 लाख करके अब तक मौजूदा 12,60,000 या 70,000 अमाउंट ले चुके। उस पीरियड में 3 साल का जो मुद्दत है वो समाप्त होने को कागार पर था। अंजुमन सेक्रेटरी सदर ने रिमाइंड किया उनको कि भाई अब तो समय ख़त्म हो रहा है, आके कम से कम हिसाब किताब समझा दीजिए। तो ठीक है, हो जा रहा है। खैर नहीं दिए, समय ख़त्म हो गया, ऑटोमेटिक वो सेक्रेटरी के ओहदे से हट गए। चुनाव में दूसरे लोग आए, डॉक्टर परवेज अजीज़ को लोगों ने चुना। वो जब चार्ज लिए तो मोहिबुल हक ने वही जो है फर्जी ट्रस्ट बना करके और जा करके अपना मदरसा को एफिलिएटेड कराने के लिए आवेदन दिए। अंजुमन को पता लगा, अंजुमन मदरसा में बोर्ड में अप्रोच किया तो उसको स्टे कर दिया। फिर अंजुमन अपना गई जाके, तो मदरसा बोर्ड ने एक अच्छा काम ये किया कि वहाँ पर मोहिबुल हक को भी बुलाया और अंजुमन इस्लामिया के लोगों को भी बुलाया और बुलाने के बाद ये पॉइंट रखा तो वहाँ वो विड्रॉ कर गए वहाँ कि नहीं ठीक है। जब ये फॉर्म में आ गई तो फिर उन्होंने अब हिसाब नहीं दिया और झूठा केस मुकदमा, कभी प्राधिकरण में, कभी CGM के यहाँ, कभी कहीं। राजनीति वाले लोग हैं, हालांकि हम लोग भी उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक वही है, और लोग भी हैं। तो झूठी बात को फैला करके इस संस्था को बदनाम कर रहे हैं। आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आग्रह है कि हमारी बात या हमारे संस्था के अंदर आपसे और लोगों ने जो बात कहा है उसको सत्य कदापि ना माने। ईश्वर आपको भी ज्ञान दिया हुआ है, आप छानबीन कर ले, पता कर ले जहाँ से हो, लेकिन सच्चाई में आप लोग साथ दीजिए और सच्चाई उजागर कीजिए ताकि सरकार भी जाने और मोतिहारी की जनता भी जाने। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।